मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन हैं उनसे छूटने के लिए मिला है। और भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जो छूटने का जतन भी करना चाहते हैं तो माया विशेष बांध लेती है। वैसे तो लोग छूटना ही नहीं चाहते, माया के ही गले पड़ना चाहते हैं। जो छूटने के लिए चलते हैं उनके गले माया पड़ जाती है। बड़ा विचित्र खेल है। संसार में हमें लगता है कि 99.99% तो माया के ही गले लगना चाहते हैं। 0.5% जो माया से छूटने का उपाय करना चाहते हैं उन्हें माया गले में लगा लेती है, उनके गले माया पड़ जाती है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली शरीरधारी वही है जो इस शरीर से मुक्त हो जाए, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। शरीर से मुक्त होने का मतलब है कि शरीर की जो मांगे हैं, इंद्रियों की जो मांगे हैं, मन की जो मांगे हैं समाप्त हो जाए, कोई चाह न रह जाए, तभी पूर्णता होती है। अभी एक एकांतिक में प्रश्नकर्ता ने कहा हमारा लक्ष्य था कि हम पढ़ें और एक बहुत ऊंचे पद पे जाएं। मैं बन भी गया वो, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मुझे आनंद नहीं है। अब क्या लक्ष्य बनाएं? लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन जो मुझे चाहिए, मेरी अंदर की मांग, तो उनका वो है अध्यात्म, वो है भगवान की प्राप्ति। तो जब तक जीव भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे मन में, इंद्रियों में एक भ्रम बैठ गया है कि अशांति होती है कामना से और कामना की पूर्ति से शांति होती है। ऐसा भ्रम बैठ गया है। कामना अशांत करती है तो सबको पता है, विचलित कर देती है, पर कामना के त्याग से शांति मिलती है। भगवान ऐसा कहते हैं, त्यागात शांति अनंतरम। जब हम अपनी कामना का त्याग कर देते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। और हमें भ्रम बैठ गया कामना भोगों की हो, हम भोग लें तो शांति। इसलिए नाम जप करते हुए कामनाओं के त्याग की तरफ बढ़ें, कामनाओं की पूर्ति की तरफ नहीं। कभी पूर्ति नहीं हुई आज तक। इस संसार में जितने भी मरे सब अभाव में मरे, अभाव लेकर ही गए। पूर्ण तो वही हुआ जिसने भजन किया, जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके खूब डट के भजन किया, वही पूर्ण होके गया। नहीं तो यहां से सब अपूर्ण आशा, अपूर्ण कामना, अभावग्रस्त होकर ही मर के गए। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद रहेगा या नहीं पता नहीं। यहां की सभी चीजें यहीं रह जाएंगी। फिर किस मोह में पड़कर इस छोटे से जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते, निर्भय क्यों नहीं हो जाते? छोटा सा जीवन है, 70-80 वर्ष, उसमें भी 30, 40, 50 व्यतीत हो गए, पता नहीं 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं। विचार करो, इस छोटी सी जिंदगी में तुम कौन सा काम करने आए हो और क्या कर रहे हो? यहां हम आए भगवत प्राप्ति करने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के लिए। और यहां कर क्या रहे हैं? अपनी इंद्रियों को दुलार, मनमानी आचरण जो हमारी दुर्गति कर दे, जो हमें और पतन के रास्ते में ले जाए। तुम्हारा जीवन सफल तभी होगा जब तुम निरंतर नाम जप करोगे। मृत्यु के भयानक चक्र से तभी तुम छूटोगे जब भगवान की आसक्ति हो जाएगी। शरीर की आसक्ति हटकर भगवान की, भगवत आसक्ति हो जाएगी। असल में परम शांति को तुम तभी प्राप्त होगे जब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से कहा था कि मुझे एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर निरंतर तुम्हारा भजन करूंगा, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल भजन करूंगा। लेकिन इस भगवती माया के प्रभाव से अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और फिर फंस गए। ये माँ, ये पिता, ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक कार्य, अमुक भोग, अमुक चिंतन। चेतो, सावधान हो, कहीं जीवन के ये दिन और रात व्यर्थ में न व्यतीत हो जाएं। एक एक मिनट संभाल कर व्यतीत करो। राधा राधा राधा। अगर तुमने संभाल कर व्यतीत किया तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अगर संभाल कर व्यतीत नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मन पछतई है अवसर बीते। बाद में फिर क्या, जब मरने का समय आया, भयानक दुख घेर लिए, भगवान का विस्मरण, अब दुर्गति तुम्हारी पक्की। अब उस समय तुम्हारे को पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आज तक जो भूल हुई सो हुई, आज से संभाल लो। जितने जीवन के दिन बाकी हैं, दृढ़ संकल्प करो कि एक मिनट भी अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर मिनट में भगवान का भजन करेंगे, भजन में लगाकर अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। परम लाभ को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से भजन करो।
अपनी तरफ का यहां इशारा है कि यदि हमें भगवान त्याग दे, बहुत तुम नीच हो, पापी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। एक तो हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं, वो जिस पर कृपा करते हैं वही निर्वाह करते हैं। अपने लोगों से तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। हम तो भगवान की कसम खाते हैं कि आज से ऐसा नहीं करेंगे। जिन भगवान का इतना प्यार दुलार है, उन्हीं की कसम खाकर सुबह खाते हैं, शाम के तोड़ देते हैं। वो इतने उदार है कि वो ये सब देख करके भी क्षमा करते हैं, नहीं तो अपराध पे अपराध ही अपने से होते हैं। शीघ्र चेतो, अपनी तरफ से भजन करो।